Hello students, welcome back. Today I am going to teach you the solar system. The solar system consists of the sun, planet including our earth which revolve around the sun in fixed but cold orbits. Other celestial bodies like asteroids, moon, dwarf planet, meteoroids, comets, etc. are a part of the solar system. The sun is at the center of the solar system and its gravitational pull keep all the planets and other bodies in their orbits. सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि सन और प्लेनेट्स है, अर्थ है, ये सभी चीज़ें जो है शामिल होती हैं और ये सब अपनी दूरी पे विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जैसे एस्ट्रोइड्स हुआ, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, वामन ग्रह हुए, मेट्रॉइड्स हुई, कॉमेट्स हुए, सब एक तरह से सोलर सिस्टम के पार्ट है। और जो सूर्य है, द सन है, वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और ये इसका जो ग्रेविशनल पुल जो है इन सभी प्लैनेट्स को एक तरह से अपनी दूरी पे बांधे हुए रखता है। अब है द सन मेड अप ऑफ intensely hot gases. The sun is the largest member of the solar system. It provides heat and light to all the planets. Without the sun, life on Earth would not exist and our planet would be completely barren and frozen. The gravitational field of the sun hold the entire solar system together. अब जो सन का जो ग्रेविशनल फील्ड जो है इसी की वजह से पूरा सोलर सिस्टम जो है वो होल्ड किया हुआ है इसने। और आप यू कांट इमेजिन कि आप अगर हमारी पृथ्वी में सन का क्या रोल है हम सभी जानते हैं। अगर सन ना हो, अगर सूर्य ना हो तो पूरी पृथ्वी एक तरह से फ्रोज़न हो जाएगी। और सन जो है एक हॉट गैसेस से बना हुआ होता है और ये जो सबसे बड़ा मेंबर होता है सोलर सिस्टम का, ये हमें हीट, लाइट और जो चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को जिनकी स्पेशली नीड होती है वो फुलफिल करता है। अब द प्लैनेट्स इन द ग्रीक लैंग्वेज द टर्म प्लैनेट मीन्स wanderer. The celestial bodies called planets have been named so because they are in constant motion around their parent stars. The sun has 8 planets that orbit around it. सूर्य के जो होते हैं 8 प्लैनेट होते हैं। No two planets are the same. They have different composition, surface, temperature and gravitational pulls. Mercury, Venus, Earth and Mars are called inner planets. जो मरकरी है, विनस है, अर्थ है और मार्स जो है वो इनर प्लैनेट्स में है। दे आर क्लोजर टू द सन, ये सन की ज़्यादा क्लोज है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून्स जो है विच लाइफ फार्दर फ्रॉम द सन आर कोल्ड आउटर प्लेनेट। ये सूर्य से दूर है तो इन्हें आउटर प्लेनेट्स कहा गया है। दीज हैव रिंग्स अराउंड देम एंड मैनी मून्स। While the sun has its own light like other stars, the planet reflect the light of the sun. तो कई जो प्लैनेट है वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं। Moreover, like other stars, the sun emits its own heat too and planets receive this heat from it. The orbit in which the planets move around the sun are shaped like flattered circle. और the path, अब ये जो है प्लैनेट मीन्स वेंडरर कहा गया है, यानी एक घूमता हुआ जो है। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज में वेंडर मीन्स होता है घूमना, घूमती हुई चीज़। बिकॉज दे आर इन कंसंट्रेंट मोशन अराउंड देयर पेरेंट स्टार्स, ये अपने पेरेंट स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं। अब दैट दे मूव इन ए एलिप्टिकल सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्पलिसिस। Beside revolving around the sun, each planet also rotates on its axis. सारे planets जो है अपनी धुरी पे घूमते हैं। Some planets have their own moons or smaller celestial body orbiting around them. The age of the earth is 4.5 to 4.6 billion years. जो पृथ्वी की जो एज है वो 4.5 से 4.6 बिलियन मानी गई है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सबसे
क्लोज जो प्लेनेट है सन का, इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट, सबसे ज़्यादा घूमने वाला प्लेनेट है, एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 88 days. However, it spins on its axis very slowly. Once it in every 58.6 days, its temperature is around 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. अब दिन में इसका टेम्परेचर कहाँ 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बट ड्रॉप्स टू अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, लेकिन ड्रॉप हो जाता है 170 डिग्री सेल्सियस रात को. दिस इज़ बिकॉज मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमोसफेयर. मरकरी जो है उसका कोई एटमोसफेयर नहीं है. वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस. वीनस जो है सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट है. इसका टेम्परेचर आप देखिए 475. इवन ये जो सबसे गर्म मरकरी से भी ज़्यादा गर्म इस प्लेनेट है. दिस इज़ बिकॉज इट्स एटमोसफेयर इज़ 96% कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्यों है? क्योंकि यहाँ 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से अ गैस दैट ट्रैप्स हीट, ये जो गैस होती है हीट ट्रैप्स करती है. सिंस इट्स साइज इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, और इसकी साइज अर्थ के बराबर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ. विनस जो है सिस्टर प्लेनेट, अर्थ का सिस्टर प्लेनेट माना गया है. इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई एंड ईजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ एज इट अपीयर्स इन द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. इसी प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा गया है. ये प्लेनेट सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ भी माना गया है क्योंकि इसकी साइज़ जो है अर्थ के बराबर है. ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है. यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इवन 475 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट. द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट एंड द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ. अब ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट है, ये 5वां बड़ा और तीसरा सूर्य के क्लोज पास वाला जो है पास का प्लेनेट है. इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस like water and air which are essential for survival. From the outer space, the earth appears blue because 2/3 of its surface is covered by water. It is therefore called the blue planet. हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमें सर्वाइव करने के लिए नीड जो हमारी ज़रूरत चीज़ें हैं वो हमें इसी प्लेनेट पे मिलती है, जैसे कि पानी, हवा, और इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ 71% वाटर है हमारी पृथ्वी पे, तो इसे ब्लू प्लेनेट कहा गया है. मार्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेड प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ रेड सॉइल. मार्स जो है उसे रेड प्लेनेट के नाम से कहा गया है, लाल ग्रह के नाम से कहा गया है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो रेड है. दिस प्लेनेट हैज़ मैनी फीचर्स इन कॉमन विद द अर्थ. इसके कई फीचर्स जो है हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हुए हैं, सच एज एन एटमोसफेयर विथ क्लाउड्स एंड ए पोलर कैप्स दैट मेल्ट पार्टली इन समर, but it has no water and very thin and dry atmosphere. It has 2 small satellites. अब जो है नेक्स्ट वन जो है ये है, आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए सन है सबसे पहले, फिर मरकरी, फिर विनस, फिर अर्थ. देखिए 3rd, हम जो है सन से 3रे नंबर की दूरी पे हैं. फिर मार्स है, फिर ये देखिए जुपिटर है, सैटर्न है, ये जो बड़े ग्रह हैं, ये देखिए यूरेनस है, नेपट्यून्स है. तो आप देख सकते हो मरकरी जो है सबसे क्लोज है, पास में है. हमारा 3rd जो अर्थ है, हम 3रे नंबर की दूरी हमारे है पृथ्वी पे. मरकरी और विनस इसीलिए सबसे ज़्यादा जो गर्म जो होते हैं ग्रह माना जाता है क्योंकि सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है. ये डायग्राम आपको कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, आप देख लीजिए अच्छे से. अब देखिए इज विजिबल, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ फेंट रिंग्स अराउंड इट. सबसे बड़ा जो प्लेनेट है देखिए येलो जो है जुपिटर है, इसकी इट इज़ अबाउट 318 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ. ये 318 बार
मतलब मान सकते हो कि इतना मतलब बड़ा है, भारी है। ऑल्सो इट्स डायमीटर इज अबाउट 11 टाइम्स मोर देन ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है। इट इज़ अ गैस जाइंट मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हेलियम एंड इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ क्लाउड्स। और ये एक क्लाउड्स की लेयर से कवर्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हेलियम जो गैसेज है वो पाई जाती है। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस लाइक मोस्ट अदर प्लेनेट। इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है अदर प्लेनेट की तरह। जुपिटर इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रोटिंग प्लेनेट दैट कॉजेज सेवियर स्टॉर्म्स। इट ऑल्सो हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। जुपिटर के जैसे देखिए सैटर्न भी इतना ही बड़ा है। इट इज़ नॉन फॉर इट्स रिंग स्पेस। स्टडीज शो दैट दिस प्लेनेट हैज़ 12 मेजर रिंग्स। इसकी 12 मेजर रिंग्स होती है, मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू एज बिग एज एन आइसबर्ग। सैटर्न इज विजिबल विदाउट यूजिंग ए टेलीस्कोप। आप यू कैन सी इस सैटर्न जो है आप विदाउट टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट। इसके 62 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। यूरेनस तीसरा बड़ा जो है प्लेनेट है सैटर्न और जुपिटर के बाद में। देन द अर्थ यूरेनस इज सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न एंड इट्स कंपोजिशन बट कोल्डर बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये थोड़ा ठंडा है बिकॉज क्योंकि देखिए यू कैन सी कितनी डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6। ये इतनी दूरी पे है इसलिए ठंडा है। ये मरकरी अर्थ वगैरह ये गर्म इसलिए है क्योंकि सन की क्लोज है, पास में है। यूरेनस ऑल्सो हैज़ थिन रिंग बट दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ एज दे आर ब्लैक इन कलर। इट हैज़ 27 नेचुरल सैटेलाइट्स। यूरेनस के 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इसके पास भी रिंग्स है बट अब ये दिखाई नहीं देती है जिस तरह से सैटर्न में और जुपिटर में नज़र आ रही है। Neptune, also called the blue giant, is the farthest planet in the solar system. It is so far from the Earth that it can hardly be seen. Even with powerful telescope, it spins quite rapidly on its axis, taking only 16 hours 7 minutes for one rotation. इतना इसका तेज़ दूरी पे घूमता है कि 16 घंटे 7 मिनट में अपना वन रोटेशन कंप्लीट करता है। और इसे ब्लू जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिना आप इवन देखना इसे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत दूरी पे है, ठीक है। और इवन विदाउट पावरफुल टेलीस्कोप के इसे देखना नामुमकिन है। तो अब आ गया ईयर्स ऑफ नेपट्यून्स लास्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 165 अर्थ ईयर्स। Space studies show that has about 13 satellites and thin rings similar to those of Uranus. Dwarf planet यानी वामन ग्रह। A dwarf planet is a celestial body that orbits the sun, has enough mass to assume a nearby round shape, and it's not a moon. These includes Pluto, Eris, Makmak, and Haumea. Pluto, earlier considered to be the smallest planet, was classified as dwarf planet in 2006. Pluto is slightly smaller than the Earth's moon. It takes Pluto 248 years to go around the sun. One day on Pluto is about 6 half days on the Earth. अभी dwarf planet को यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वामन ग्रह, बोना ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक गोल वस्तु जो आकार में ग्रह से बड़ी नहीं होती है और तथा मार्ग में आने वाली अन्य वस्तु भी नहीं हटती है। प्लूटो को हम यम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य के 248 इट टेक्स प्लूटो 248 ईयर्स टू गो अराउंड द सन। 238 साल सूर्य के चक्कर लगाने में लगाता है। और प्लूटो का एक दिन धरती के 6.5 days
के बराबर होता है। प्लूटो जो है ये दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह माना गया है, ये ड्वार्फ प्लैनेट्स माना गया है। आवर प्लेनेट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। आवर यूनिक अर्थ, हम अब हमारे अर्थ के बारे में जानेंगे। और हमारा प्लेनेट जो है एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ है। द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस शो दैट इज ए कलरफुल प्लेनेट with shades of blue, white, and green. The ocean and seas make the earth look blue when seen from space. The white color represent the cloud and green show the vegetation. पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे लिए सरवाइव करने के लिए, हमारे कह सकते हैं कि हमें जीने के लिए जो सब चीज़ें ज़रूरी है वो हमें पृथ्वी पे मिलती है। और ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं अर्थ की, ये स्पेस से ली हुई पिक्चर है। इसमें देखिए ये कलरफुल प्लैनेट है, इसमें ब्लू, वाइट और ग्रीन शेड दिए गए हैं। अब जो ओशन है वो ब्लू है, वेजिटेशन है वो ग्रीन है, रिप्रेजेंट करिए ग्रीन को। क्लाउड्स जो हैं वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30% ऑफ अवर प्लेनेट इज़ कवर्ड बाई लैंड और 30% एंड 70% बाई वाटर। 30% जो है लैंड कवर है और बाकी 71% या 70% आप ये मानिए कि पानी है, यहाँ पे वाटर है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। हमारी पृथ्वी एक एटमोसफेयर की जो लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, बहुत सारी अदर गैसेज भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए लेयर ऑफ ओजोन। ओजोन जो है विच एब्जॉर्ब सम ऑफ द डैमेजिंग रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओजोन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें पता है कि ये जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, जो गलत जो होती है, रेडिएशंस जो होते हैं उसे ऑब्जर्व करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द अर्थ हैज़ वाटर। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मात्र ग्रह ऐसा है जिसमें पानी है। दीज कंडीशंस सपोर्ट लाइफ। बिसाइड आवर प्लेनेट हैज़ सॉइल विच अलाउज प्लांट्स टू ग्रो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्लेनेट में जो सॉइल्स है, जो मिट्टी है, वो प्लांट्स ग्रो करने में सही रहती है। तो इंसान इसी कारण अर्थ पे सर्वाइव कर पाता है, इंसान हो या कोई भी ह्यूमन बींग्स। तो द टेम्परेचर ऑन द अर्थ वेरी अ लॉट, 85 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। वी हैव मोर ऑफ लेस कंस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट। और ये जो टेम्परेचर जो हमें सुटेबल है, सबसे बड़ी बात है एक इंसानी लाइफ के लिए, सबसे बड़ी बात है ये जो टेम्परेचर वो सुटेबल होता है। आवर प्लेनेट इज़ अबाउट 149,591,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। देयरफॉर इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। इस वजह से ना हमें ज़्यादा सर्दी को सहन करना पड़ता है, ना ज़्यादा गर्मी। इवन हमारे लिए एक सही क्लाइमेट हमें हमारी पृथ्वी पे मिलता है। द अर्थ शेप इज जियोड मीनिंग्स इन द स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। पृथ्वी जो है 365 1/4 डेज जो है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में लगाते हैं। और इट कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। और एक रोटेशन को कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इट टाइल्टेड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन। और द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है अपनी धुरी पे, और इट्स रोटेशन कोज डे एंड नाइट। अब देखिए इस रोटेशन के कारण ही हमारे दिन और रात जो होते हैं रोटेशन की वजह से ही चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चैप्टर हमारा फिर भी बाकी रहेगा और इसे हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।